हेलो फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फ्रेंड्स, इसका इंट्रोडक्शन है। प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का क्या है, एक नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो होता है प्रोटीन। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रेंज ऑफ 2 to several thousands। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि वो सेवरल थाउजेंड रेंजेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड से मिलकर ही ये प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो प्रोटीन्स ये सारी जो हमारा नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो कंटेन करते हैं। प्रोटीन आर द बेसिस ऑफ द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू। तो ह्यूमन टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल एंड केमिकल जो कंपोनेंट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। दे एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटालाइसिस। ये एक कैटालाइसिस की तरह वर्क करता है, एक एंजाइम की तरह वर्क करता है। फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलेट इट डिफरेंट सेल्स रिएक्शन एक्ट as molecules of immunity as also provide fuel। तो बेसिकली अगर बायोलॉजिकल एक्ट की बात करें तो प्रोटीन क्या है, कैटालाइज वर्क करता है एंड ये स्ट्रक्चरल जो पार्ट होता है उसका ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ये डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है एंड देन क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्यूल, एक फ्यूल प्रोवाइड करता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें जो हमारा सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन इसमें आता है हमारा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिल्स, हिस्टोन्स एंड स्क्लेरोप्रोटीन्स। ये हमारे जो प्रोटीन्स है वो हमारे सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं एल्ब्यूमिन्स की बात करूं तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर एल्ब्यूमिन क्या होता है कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होता है यानी डाइल्यूटेड होता है। प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेशन विद NH4 सॉल्यूशन। तो बेसिकली NH4 के अंदर क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। कोएगुलेटेड बाय हीट, और हीट के अंदर क्या है, कोएगुलेट हो जाता है एंड फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एल्ब्यूमिन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि अब मिल्क, एग वाइट हो गया, किडनी बीन्स हो गए, वीट हो गया, ब्लड हो गया, तो इसके अंदर हमें एल्ब्यूमिन्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड नेचुरल सॉल्यूशन। तो नेचुरल सॉल्यूशन के अंदर एंड वाटर के अंदर क्या होता है, ग्लोबुलिन्स सॉल्युबल होते हैं। प्रेसिपिटेटेड बाय डाइल्यूटेड अमोनियम सल्फेट। प्रेसिपिटेटेड होते हैं डाइल्यूटेड अमोनियम सल्फेट के अंदर। कोएगुलेटेड बाय हीट, ये भी क्या होते हैं, कोएगुलेटेड बाय हीट। डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ग्लूटेलिन की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं एंड डाइल्यूटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूटेड होते हैं। सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं एंड फाउंड इन ग्रेन्स एंड क्रियल्स, ग्रेन एंड क्रियल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। हिस्टोन्स की बात करें तो हिस्टोन्स क्या है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्ट सॉल्यूट एंड डाइल्यूट एसिड के अंदर भी। इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हिस्टोन्स क्या है, इनसॉल्युबल होंगे। कंबाइंड विद न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल्स, विद इन सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कंबाइन होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्क्लेरोप्रोटीन्स की। स्क्लेरोप्रोटीन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट टिश्यू। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट टिश्यू उसके अंदर। फिब्रस प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। जो फिब्रस प्रोटीन्स होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे सारे सॉल्वेंट्स में एंड रेसिस्टेंट टू डाइजेशन, ये क्या करेंगे, रेसिस्टेंट करते हैं डाइजेशन के अंदर। अब आता है हमारा फ्रेंड्स कंजुगेटेड प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था सिंपल प्रोटीन, अब हम पढ़ते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोप्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कंटेन करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स
न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड लिविंग ऑल द लिविंग फॉर्म्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद आइदर डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए से कंबाइंड होते हैं ये। अगर हम म्यूकोप्रोटीन की बात करें तो सलाइवा जो म्यूसिन होते हैं बेसिकली, सो इट एक्ट्स वाइट ओवो म्यूकोइड प्रोटीन्स कंबाइंड विद अमाइनो शुगर, शुगर एसिड एंड सल्फेट्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो बोन, ओजियोम्यूकोइड्स, टेंडन्स, टेंडोम्यूकोइड्स एंड द कार्टिलेज, सो कैंड्रोम्यूकोइड्स। सो बेसिकली क्या है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं कंटेनिंग मोर देन 4% हेक्सोस्माइन। म्यूकोप्रोटीन्स इज लेस देन 4% देन ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो जो म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होता है, लेस देन 4% होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की कंपैरिजन में। फॉस्फोप्रोटीन्स क्या है, मिल्क एंड एग योग जो होते हैं उसके अंदर हमारा फॉस्फोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड जॉइंट इन एस्टर लिंक टू प्रोटीन। तो बेसिकली क्या है, फॉस्फोरिक एसिड किससे जॉइंट होता है, एस्टर से जॉइंट होता है और लिंक करता है प्रोटीन से। सी है ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन्स कौन सा होगा, तो प्रोटीएज, प्रोटॉन्स, पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स। प्रोटीन्स, प्रोटीएज, पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स। सो प्रोटीन्स क्या है, द रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट एक्शन टू एसिड और एंजाइम्स। सो ये क्या है, शॉर्ट एक्शन होता है एसिड और एंजाइम्स का। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। एंड प्रोटीएसिस क्या है, प्रोटीएसिस इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, सो सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट coagulated by heat and precipitated by saturated ammonium sulfate and result from a particular digestion of protein by pepsin और trypsin। तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है थ्रू पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन के थ्रू। पेप्टॉन्स, इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, सो स्मॉलर मॉलिक्यूल वेट दैन द प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस के अकॉर्डिंग में जो पेप्टॉन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्मॉल होता है। Peptides, so intermediate produce of protein digestion, so 2 or more amino acid joined by a peptide linkage। तो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड के अंदर क्या होता है कि 2 और मोर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, लिंक होते हैं, जॉइंट होते हैं। हाइड्रोलाइज 2 इंडिविजुअल अमाइनो एसिड, और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड क्या है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary structure। So depend upon the spatial arrangement of polypeptides chain, they are 3 arrangements are possible। So 4 structure है इसके। So first होता है फ्रेंड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड आर लिंक्स विद द अनदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होता है कि जो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रोटीन का चेन होता है वो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, ठीक है, स्टैंडिंग होती है। और इसमें क्या है कि इसमें ग्लूकेगन, ये सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, किससे, पॉलीपेप्टाइड लिंक के थ्रू। ये पेप्टाइड जो बॉन्ड होती है उसके थ्रू क्या होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सो प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सो पेप्टाइड चेन में एक्वायर स्पाइरल शेप, so and may be present in the zigzag manner, so this calling is peptide chain is called the secondary structure of protein। it is due to hydrogen bonding। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स वो स्फेरिकल होता है, राउंड शेप का, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये बैंड्स बने होते हैं, यहाँ पे हल्की हल्की गैपिंग होती है। तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, सो ट्विस्टिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेंड्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोइल्ड होते हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। एंड देन फोर्थ इज क्वार्टररी स्ट्रक्चर। सो क्वार्टररी स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि 4, एंड 4 का मीन्स होती है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती हैं प्रोटीन्स की वो so it is the arrangement of multiple folded proteins is called proteins which are multi subunit complex, so subunit complex। so a variety of the bonding interaction including hydrogen bonding, salt bridge and disulfide bond and holding various chains in the particular geometry।
तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा एंड 2 बीटा प्रोटीन चेन्स होती हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको प्रोटीन्स देखने को मिल सकते हैं। सो इन्वॉल्व इन प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, सेल स्ट्रक्चर, कैटालाइसिस, मूवमेंट, एनर्जी, मैनिपुलेशंस एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारे प्रोसेसेस में आपकी हेल्प करते हैं। डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में प्रोटीन्स हेल्प करती है। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए। कैटालाइसिस में हेल्प करती है, आपके मूवमेंट में हेल्प करती है, एनर्जी में भी आपकी हेल्प करती है। सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। एंड देन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। तो जो प्रोटीन्स है वो क्या है, लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड से बना होता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर एक्ट एज एट द कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो क्या होता है कि जो बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंड जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो एक कैरियर की तरह वर्क करता है। जैसे कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने में हेल्प करता है। सो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालाइसिस एंड दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। एंजाइम भी एक कैटालाइसिस है जो कि एक प्रोटीन उसकी तरह वर्क करता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। इट एक्ट्स अ ऑक्सीजन कैरियर, वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। सो जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड इन हीटिंग बोन्स, सो स्किन एंड टेंडन्स इन वाटर। इट इज यूज्ड इन बेकरी गुड्स, सो बेकरी के अंदर यूज होता है इसका जेलेटिन का। सो प्रोटीन्स ऑब्टेन द सोयाबीन्स एंड यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चर के लिए जो इसका प्रोटीन्स का ऑब्टेन किया जाता है जिसमें सोयाबीन्स में भी प्रेजेंट होती हैं। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोटीन्स की है। सो फ्रेंड्स प्रोटीन्स यहाँ फिनिश होता है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रोटीन्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।